हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ यूनिट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की। ठीक है, जिसमें हमें एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है फोर्थ यूनिट का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गोनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट थर्ड फोर्थ यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट तो पढ़ना है हमें एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग, फिर हमें WHO एंड ICH गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग, तो ये हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ यूनिट में। देन सेकेंड लेक्चर में हमें पढ़ना है इसके बाद प्रिंटिंग, पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरल कम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें IPR और बीएड्स राइट, ठीक है, ब्राइडर राइट, बायोपायरेसी, ठीक है, बायो प्रोसेसिंग, ये सब पढ़ने हैं। देन उसके बाद थर्ड पढ़ने हमें रेगुलेटरी इशूज़ के बारे में, जिसमें इंडिया में जो होता है ASU DTAB, ASU DCC, उनकी रेगुलेशन और गाइडलाइंस वगैरह पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो फोर्थ यूनिट है इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है। पहला आता है एक्सप्लेन नीड ऑफ वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, एक्टेक्ट डिस्क्राइब WHO गाइडलाइन फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है IPR एंड गिव द टाइप एंड डिटेल अबाउट द केस ऑफ बायोपायरेसी ऑफ नीम। ठीक है, और इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कंपोजिशन ऑफ ASU DTAB एंड ASU DCC एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बेसिकली तीनों क्वेश्चन तीनों से आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को, तो जिसमें हमें पढ़ना है एवेल्यूएशन ऑफ ड्रग। तो इसमें हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन, ठीक है, और फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो बेसिकली ड्रग का एवेल्यूएशन क्या होता है, मतलब उसकी टेस्टिंग करना। तो हर्बल ड्रग का एवेल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो ये ड्रग इज एवेल्यूएटेड और आइडेंटिफाई इट डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, तो हम क्यों एवेल्यूएट करते हैं, उसकी क्वालिटी और प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एंड डिटेक्टिंग द अडल्ट्रेशन टाइप, कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग एवेल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग द बायोकेमिकल वेरिएशन ड्रग अंडरगोस। ठीक है, कि बहुत सारे बायोकेमिकल वेरिएशन आ सकते हैं अगर उसमें ड्रग का अगर हमने एवेल्यूएशन नहीं किया, या डिटोरिएशन बिहाइंड द ट्रीटेड एंड ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर हमने उसका क्या है एवेल्यूएशन नहीं किया तो वो डिटोरिएशन मतलब ख़राब हो सकती है, ड्रग सड़ सकती है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूटेड एंड अडल्ट्रेटेड ड्यू टू द क्लियरनेस और इग्नोरेंस और फ्रॉड की वजह से क्या हो सकता है, अगर हमने उसकी वो नहीं किया, एवेल्यूएशन नहीं किया, तो हमें अडल्ट्रेटेड या सब्स्टिट्यूटेड ड्रग मिल सकती है। ठीक है, तो हमारे फॉलोइंग मेथड होते हैं किसको एवेल्यूएशन करने के लिए, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, फिजिकल एवेल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। तो पहला आता है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बेस पे एवेल्यूएशन। तो जैसे ये अदरक है, तो ये हमारा क्या है अदरक, या इसे हम बोलते हैं क्या, तो बेसिकली ये जैसी जिंजर है, तो हम इसे जानते हैं कि इसका कलर कैसा है और ये दिखने में कैसा है। तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी की बेसिस पे या किसी भी ड्रग को मान लो आप, तो बेसिकली उसका ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, हम ऑर्गन के द्वारा पता लगा सकते हैं, अपनी सेंसिंग ऑर्गन। तो जैसे टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए या तो उस ड्रग का सोर होगा, स्वीट होगा, सॉल्टी होगा, बिटर होगा। ठीक है, तो जैसे सोर वाली ड्रग है जैसे ऑरेंज फूल है तो उनका खट्टा होता है। ठीक है, और स्वीट जैसे हनी है, लिपेराइस है, तो उनका स्वीट टेस्ट होता है। जैसे ऐसी साल्टी टेस्ट होता है, जैसे नीटल है उसका साल्टी टेस्ट होता है। ऐसी बिटर कड़वा टेस्ट किसका होता है, जेनेटाइन का और फिरोजिया का। ठीक है, देन ऑर्डर के बेसिस पे ऑर्डर कैसा होता है, डेंसेंट होता है। जो वनीला होता है उसका डेंसेंट ऑर्डर होता है, और डिस्टिंक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर और इनडिस्टिंक्ट ऑर्डर। तो वनीला का डिस्टिंक्ट ऑर्डर होता है, इनडिस्टिंक्ट पीलस का ऑर्डर होता है। एरोमेटिक होता है क्लोव का ऑयल, जो क्लोव ऑयल होता है उसका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, और फ्रूटी जो होती है उसका फ्रूट्स ऑर्डर होता है। ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं उनका फ्रूटी ऑर्डर होता है। ठीक है, स्पाइसी ऑर्डर किसका होता है, कोरिएंडर, धनिया का जो चटपटे, ठीक है, स्पाइसी होती है। ठीक है, और पिगमेंट या गार्लिक का ऑर्डर जो होता है पग में पंजेंट होता है, गार्लिक जो होता है। ठीक है, जलन फील कराता है। ठीक है, देन कलर क्या है, रेडिश ब्राउन या येलो, रेड, पीपर, ब्राउन। तो अगर हमें मान लो ड्रग मार्केट के अंदर सैफरॉन मिली है तो उसका कैसा कलर होना चाहिए, रेडिश ब्राउन। और अगर हल्दी है तो वो
टर्मरिक जो होनी चाहिए वो येलो होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, ठीक है। तो बेसिकली हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे और उसके कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, सेंसेशन, इनके बेसिस पर हम उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या, हम उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका साइज और शेप। तो जैसे हमारे क्या होते हैं ग्रेजुअल रूलर, एमएम में हम उसका साइज नापते हैं, या वर्नियर कैपिलस की सहायता से उसका साइज नापते हैं, ठीक है। और सीव आर एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन पाउडर साइज, और जो पाउडर साइज है उसको सीव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और शेप कैसे पता लगाते हैं, एस्टिमेशन डिपेंड अपॉन द पार्ट ऑफ प्लांट यूज, जैसे लीफ, बार्क, रूट, फ्लावर, इन सबको हम यूज करते हैं और इनके द्वारा हम एस्टिमेट लगाते हैं कि उसकी शेप। तो डिफरेंट शेप लाइक सिलेंड्रिकल, ओवल, लो, स्पेरिकल, कॉनिकल, डिस्क, इसके बेसिस पे हम उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या एवेल्यूएशन पता लगाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है यहाँ पर स्पेरिकल, वो एग्जांपल ये रहा स्पेरिकल या ओवल। जैसे हमारी जो मस्टार्ड होती है तो ये हमारा स्पेरिकल या ओवल होता है। ऐसी जो फिनल होती है, फिनल हमारी वो कैसी होती है, ओब्लॉन्ग होती है, ओब्लॉन्ग, ठीक है, इस टाइप की। और देन ऐसी मेथी होती है वो हमारी क्यूबोइडल होती है, ठीक है। और डिस्क सेव होता है जो नक्समोमी का होता है, उसका प्लूनेटेड डिस्क से होता है, ठीक है। ये जो हमारी फिनल है ये सौंफ है, ठीक है, ओवलॉन्ग, ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल जो आपने देखा वो सरसों वगैरह, वो हमारा कैसा होता है, स्पेरिकल या ओवल शेप्स का, ठीक है। इनकी शेप्स, इसका जो पत्ता रहेगा नोटिका, ठीक है, नोटिका इस टाइप का पत्ता रहेगा, पैनल, ठीक है। इनके बेसिस पे शेप्स, हैंड शेप होती है, स्फीयर शेप होती है, हार्ट शेप होती है, राउंड शेप होती है, नेट और नोकोलियो शेप होती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसे होते हैं, एक पाइलो अरेंजमेंट होता है, कंपाउंड और कंपाउंड अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और एजेस या तो स्मूथ होंगे या टूथेड होंगे या लेवल्ड होंगे। तो प्लांट के बेसिस पे हम इसमें पता लगाते हैं, ठीक है। देन हमारा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। अब मॉर्फोलॉजी की देख ली हमने, उसकी कैसी है, कैसे उसके पत्ती का शेप है, कैसे प्लांट का शेप है, ठीक है। और जो ड्रग निकलेगी उसका शेप कैसा होगा, जैसे ये मेथी होती है, कोवर्डल होती है, ठीक है, और डिलोंग होती है, वो ओप्लॉन्ग होती है। अब उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर। माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे, माइक्रोस्कोपिक में क्वांटिटी माइक्रोस्कोपी, लीनियर मेजरमेंट, लीप कांस्टेंट डिटर्मिनेशन और क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम माइक्रोस्कोपिक असेसमेंट हैव टू राइट वेराइटी एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन डिटेल ऑफ ड्रग, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखते हैं, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी, लीनियर मेजरमेंट, लीप कांस्टेंट और क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक में उसकी क्वालिटी देखेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, फाइबर, पैरेंचाइमल सेल्स, ट्राइकोम प्रेजेंट हैं कि नहीं, ठीक है। तो लिग्नेंस, फॉलिफॉन, एक्सटेंट, ठीक है, इन सब का यूज करते हैं। तो इसमें हम टेस्ट यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोप में। कैसे, अगर हमें लिग्निन का पता लगाना तो लिग्निन लेंगे और ग्लाइकोनेन प्लस HCl लेंगे। तो हमारा अगर लिग्निन होगा तो वो हमारा रेड कलर का स्टैंड देगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम पता लगाते हैं। ऐसे ही लीनियर मेजरमेंट में साइज ऑफ स्टार्च, स्टोमेटा, डायमीटर ऑफ फाइलम, विद ऑफ बीजल्स, ठीक है। तो इन सब का लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर, इनके बेसिस पर हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। देन लीफ कांस्टेंट में उसका प्लासिडियो रेशियो, जैसे वसा का होता है उसका 5 to 6 रेशियो होता है, ठीक है। देन बेन इजनेट नंबर, जैसे कैनाबिस सटाइवा होता है हमारा भांग जो होता है, उसका क्या होता है 20 to 30 इजलेट नंबर होता है। तो उसके बेसिस पे पता लगाते हैं। जैसे स्टोमेटा टाइप होता है, जैसा पैराडाई, एरोमा या एनिसा होता है, उसका हमारा क्या होता है इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। और स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, ट्राइकॉन, ये सब हम लीप कांस्टेंट में देखते हैं। देन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में हम लाइकोपोडियम स्पोर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 9400 स्पोर पर mg होते हैं, ठीक है। या जो 20 माइक्रो एम साइज है उसके अंदर हमारे 95,000 स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला है कि स्टोमेटल नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन एरिया प्लस हमारा एपिडर्मल एरिया, ठीक है, उसके बेसिस पे इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या था माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन। अब उसके बाद है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या एस वैल्यू के बेसिस पे। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या एस वैल्यू तो मतलब उस प्रोडक्ट को जलाने के बाद उसकी जो राख बचती है, मतलब जो हवा में उड़ जाती है, उसकी हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें टोटल एस वैल्यू होती है
ये एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ लो ग्रेड एंड एक्यूरेट एक्सीडेंटल मिक्सचर ऑफ सैंडी मेटल विथ ड्रग, ठीक है, उनके लिए यूज किया जाता है। एसिड इनसॉल्युबल एस होते हैं, वाटर सॉल्युबल एस होते हैं और सल्फेटेड एस होते हैं। 3 टाइप के हमारे एस होते हैं। उनका एस मिलेगा या तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, एसिड इनसॉल्युबल होगा, और वो एस जो होगा वाटर में सॉल्युबल होगा। तो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ टोटल एस इज सॉल्युबल इन एसिड, नॉट सॉल्युबल इन एसिड, लेफ्ट आफ्टर बॉइलिंग HCl वॉल इन रिएक्शन, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल हमारे जो एस होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है जिंजर है, राइजोम, जिंजर का राइजोम है, टी लीव्स है, तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल एस होते हैं। अगर इन्हें जलाने के बाद हम वाटर में डाल देते हैं घुल जाते हैं, ठीक है। देन सल्फेटेड एस है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के बेसिस पे, और उसका कितना एक्सट्रैक्ट मिलता है उसके बेसिस पे। तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ ड्रग इज पर्टिकुलर सोलवेंट इज सेम, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ ड्रग इज परसेंटेज अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसमें हम कोल्ड मेथड, हॉट मेथड, सॉफ्ट मेथड के द्वारा उसकी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट कैसे पता लगाते हैं? एक मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए कैन ट्रिगर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड मे अट्रैक्ट इंसेक्ट इन रोडेंट, ठीक है। तो हम एक्सेस मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर इन ड्रग सैंपल कैन ट्रिगर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है ड्रग में तो उसके अंदर माइक्रो ग्रो हो जाएंगे। अब द ग्रोथ ऑफ डिटोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग, तो अगर ये माइक्रो ग्रो हुए हैं तो क्या करेंगे? ड्रग की क्वालिटी को ख़राब करेंगे या उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हर्बल ड्रग मस्ट नॉट हैव मॉइस्चर कंटेंट अबव 10%। तो बेसिकली जो हर्बल ड्रग होती है उनका 10% से ज़्यादा क्या होना चाहिए? मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे FSSAI है इंडिया, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो इंडिया में है, वो हमारा क्या डिस्क्राइब करता है कि लिमिट नॉट मोर देन 10% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन हर्बल मिक्सचर, ठीक है। तो ये हमारा 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ड्रग कैन बी कैरिड आउट आइदर हीटिंग ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस इन डेसिकेटर फॉस्फोट पेंटोऑक्साइड के साथ, सो अंडर एटमोस्फोरिक एंड रिड्यूस प्रेशर एट रूम टेम्परेचर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके द्वारा हम क्या मॉइस्चर कंटेंट पता लगा देते हैं। देन हमारा होता है क्या? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या यूज़ करते हैं कि उसकी फ्लोरेसेंस एनालिसिस के द्वारा हम फिजिकल करें, जैसे कुरकुमीन सो फ्लोरेंस अंडर UV लाइट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम फ्लोरेंस के बेसिस पे यूज़ करते हैं। देन हमारा केमिकल इवेल्यूशन आता है। केमिकल इवेल्यूशन में हमारा अभी तक हम पढ़ रहे थे फिजिकल इवेल्यूशन। हमने फिजिकल इवेल्यूशन में क्या क्या पढ़ा? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल मॉइस्चर कंटेंट, फ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है, एस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली फिजिकल इवेल्यूशन में आते हैं। फिजिकली मतलब देख के हम इवेल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद है केमिकल इवेल्यूशन। केमिकल में हम फाइटोकेमिकल्स के बेसिस पे और टेस्टिंग के बेसिस पे। तो पहली बात जो रिड्यूसिंग शुगर होती है और मोनोसैकेराइड होते हैं, ये हमारे फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं ड्रग के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली है जो शुगर, फैट, ऑयल, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, स्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड, टैन, तो ठीक है, ये सब इन सब का यूज़ करते हैं। ये फाइटोकेमिकल अगर उसमें प्रेजेंट है तब हम ड्रग का एवेल्यूशन करते हैं। अगर हमें रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाना तो उसके लिए फाइलिंग टेस्ट करते हैं या बैंडिकेट टेस्ट करते हैं। अगर मोनोसैकेराइड का पता लगाना तो ब्रेड ड्रॉप टेस्ट करते हैं। अगर हमें हेक्सो शुगर का तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। अगर फैट और ऑयल का पता लगाना तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट या फिल्टर पेपर स्कैन टेस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हमें अमीनो एसिड का एवेल्यूशन करना है कि ड्रग के अंदर अमीनो एसिड है कि नहीं, तो उसके लिए हम निनहाइड्रेन टेस्ट करते हैं। अगर प्रोटीन का पता करना है तो ब्यूरेट टेस्ट होता है, बाइरेट टेस्ट, ठीक है, और जेंथोट्रॉपिक टेस्ट होता है, ठीक है। देन एल्कोलॉइड का पता लगाना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट होता है, मेयर टेस्ट होता है और हैगर टेस्ट होता है, ठीक है। उन सब के द्वारा हम एल्कोलॉइड पता लगाते हैं। अगर ग्लाइकोसाइड का टेस्ट करना है तो उसके लिए किलर किलानी टेस्ट है, लीगस टेस्ट है, ब्रोंकटेंगर टेस्ट है, हीमोलाइटिक या फॉर्म टेस्ट है। तो उससे हम ग्लाइकोसाइड्स का पता लगा सकते हैं। अगर टर्पेनॉइड का हमें एवेल्यूशन करना है कि कंपनी ने क्लेम किया है प्रोडक्ट है इसके अंदर टर्पेनॉइड है, तो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए यूज होता है फिल्टर पेपर टेस्ट, ठीक है। उसके द्वारा हम टर्पेनॉइड पता लगा लें। एंड स्टेरॉइड अगर पता लगाना है कि ये ड्रग है उसके अंदर अगर स्टेरॉइड प्रेजेंट है तो उसके लिए साल को ऑक्सी टेस्ट या लीबरमैन बुर्चा टेस्ट होता है, ठीक है।
देन अगर फ्लेवोनॉइड का पता तो सिट्राला और लेड एसीटेट, अगर टैनिन का पता लगाना हो तो लेड है। देन केमिकल एवेल्यूएशन में क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव भी होता है। अगर हमें उसकी क्वालिटेटिव TLC, HPTLC, HPLC, GLC, TLC, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं ड्रग का, ठीक है। इसमें होता है रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के द्वारा, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं। देन लास्ट बचा है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कैसे करते हैं, तो इसमें हम ब्रिटननेस वैल्यूज जो होती है हमारे मेडिसिनल प्लांट मटेरियल दैट है स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट, बिटर आर एम्प्लॉयड थेरेपेटिकली मोस्ट ऑफ एपिटाइजिंग एजेंट, देयर बिटरनेस स्टिमुलेट सिक्रेशन इन ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्पेशली गैस्ट्रिक जूस। तो क्या होते हैं इसमें हम ब्रिटल वैल्यू, जो बिटरनेस वैल्यू, ठीक है, बिटरनेस वैल्यू बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब इसमें हम ड्रग को लेते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ड्रग को लेंगे या इनटेक करेंगे ड्रग को, तो जो हमारे मेडिसिनल प्लांट मटेरियल होते हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट होता है, मतलब कड़वापन होता है। तो ये हमारा मोस्टली या तो GI ट्रैक्ट को बेटर कर देगा या स्पेशली जूस को, सुक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो द बिटर प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट मटेरियल डिटरमाइन द कंपेयरिंग थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट और मटेरियल विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ हम मेजर करते हैं। तो बिटर वैल्यू, बिटरनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट इक्विवेलेंट बिटरनेस वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ क्विनिन HCl और इन 2000 ml, ठीक है। तो मतलब 2 लीटर के अंदर 1 ग्राम ही बिटर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे बिटरनेस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा बेटर, तो बिटरनेस वैल्यू या बिटरनेस इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो बिटरनेस वैल्यू कैलकुलेटेड यूनिट पर ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितनी बिटरनेस होनी चाहिए, 2000 लीटर या 2000 इंटू C अपॉन A इंटू B। तो वहाँ पे A हमारा क्या है, द कंसनट्रेशन ऑफ स्टॉक टेस्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन उसको रखेंगे, और B द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन कितनी है mg/ml में, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन की, ठीक है, स्टॉक टेस्ट सॉल्यूशन। अब द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन स्टॉक इन ml, ठीक है, कितना वॉल्यूम है उसका, ठीक है, तो वो हमारा क्या है B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन C क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्विनिन HCl आर इन mg द ट्यूब विद द थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसके द्वारा हम क्या ब्रिटलनेस वैल्यू पता लगाएंगे। अब इसमें आता है होमोलाइटिक एक्टिविटी, इसके द्वारा हम बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें हीमोलाइटिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, कैलकुलेट द हीमोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। क्या 1000 A/B, 1000 क्या है, द डिफाइन हीमोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ सपोनिन, ठीक है। तो बेसिकली जो सपोनिन होते हैं उनकी हीमोलाइटिक एक्टिविटी कितनी होती है, 1000 इन आर रिलेशन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो A क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ सपोनिन, अगर हमें सपोनिन दैट प्रोड्यूस टोटल हीमोलाइसिस, ठीक है, और B क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्लांट मटेरियल दैट प्रोड्यूस टोटल हीमोलाइसिस, कितना हीमोलाइसिस, ठीक है। तो उसके वजह से देन स्वेलिंग इंडेक्स के द्वारा हम बायोलॉजिकल कि अगर हमने ड्रग अप्लाई की तो वो हमारी स्वेल होता है, तो उसका इंडेक्स देखते हैं। तो द स्वेलिंग इंडेक्स इन द वॉल्यूम ऑफ ml टेकन अप द स्वेलिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्लांट मटेरियल अंडर स्पेसिफिक condition. So it determine it based on the addition of water for swelling agent and as specified in test procedure for each individual plant material, either whole cut और pulverized, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स निकालते हैं। तो हमारा जो प्लांट मटेरियल होता है वो 1 ग्राम प्लांट मटेरियल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में लेते हैं, देन हम उसको वोल कट, देन उसका स्वेलिंग इंडेक्स लगाते हैं, ठीक है। देन हमारा फॉर्मिंग इंडेक्स, फॉर्मिंग की कितना फॉर्म कर रहा है, तो उसका कितनी पावर है फॉर्म करने की। तो मैनी मेडिसिनल प्लांट मटेरियल कंटेन सपोनिन दैट कॉज या प्रेजिस्ट फॉर्म, ठीक है। जो सपोनिन्स होता है ये साबुन में जो होता है सॉप के अंदर, तो फॉर्म करता है, ठीक है। तो फॉर्म को फॉर्म करने में कितनी कॉजेज द प्रिस्टेंट फॉर्म व्हेन एक्वा डिटेक्शन या सेकन करने पर कितना फॉर्म, हम क्या करते हैं इसमें ड्रग को लेते हैं, कंटेंट के अंदर से सेक करते हैं और फॉर्म देखते हैं उसका कितना है। तो कैलकुलेट द इंडेक्स यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मिंग इंडेक्स इक्वल टू 1000/A। तो द वेयर A इज द वॉल्यूम ऑफ ml इन of the decoction used for preparing
द डाइल्यूशन इन ट्यूब वेयर फॉलोइंग टू हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व, ठीक है। देन हमारा टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्यूएशन होता है, टॉक्सिकोलॉजिकल, इसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू देखते हैं, ठीक है। देन टॉक्सिकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें ARL क्या होता है हमारा, इन mg ऑफ पेस्टिसाइड पर केजी प्लांट मटेरियल, कितना mg ऑफ पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा ARL होता है, कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड डेली इंटेक्ट पेस्टिसाइड ADI कितना ह्यूमन, और ई क्या है हमारा यहाँ पे, ई एक्सट्रैक्शन फैक्टर है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेली इंटेक्ट है कितना ए है, ठीक है। MDI क्या है, मेन डेली इंडेक्ट है, इंटू 60 अपॉन MDI इंटू 100, ADI इंटू ई इंटू 60 अपॉन MDI इंटू 100। तो इससे हम पेस्टिसाइड कितना प्रेजेंट है। देन उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी हैवी मेटल टेस्ट करते हैं, देन माइक्रोबियल लोड देखते हैं, ठीक है। देन एल्फैक्टोसिन लोड देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम इसके द्वारा एवेल्यूएशन करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली सारे मेथड थे, 5 मेथड होते हैं हमारे बेसिकली एवेल्यूएशन के, ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन, केमिकल एवेल्यूएशन और बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन और फिजिकल एवेल्यूएशन, ठीक है। थैंक यू।